हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे विद एग्जांपल, विद कॉन्सेप्ट, और उनके पीछे क्या स्टोरी रही है वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, ये कहाँ से आए। ओके, हुआ क्या कि जब पिछले टाइम में, जब एंशिएंट टाइम में क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे पहले गाय बकरियां होती थी। माना मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास गायें हैं, अब मुझे बताना है कितनी गायें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 5 गायें हैं या 10 गायें हैं। अब हमने कैसे बोला 5 गायें हैं या 10 गायें हैं, कैसे बोला, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, देन हमने बोला हमारे पास 5 गायें हैं। या मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे पास 2 ये पेन है, कैसे बोल रहा हूँ, जब मैंने काउंट किया 1 2। बेसिकली जो नंबर्स का इन्वेंशन हुआ, नंबर्स का आविष्कार हुआ, वो काउंटिंग के लिए हुआ। 1 2 3 4 5। अभी मैं बोलूँ हमारे घर में 5 मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो यहाँ 5 नंबर्स हैं, तो काउंटिंग के लिए ही तो नंबर्स का आविष्कार हुआ। ओके, नंबर्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए, बेसिकली इनका यूज काउंटिंग के लिए किया जाता है। ओके, ये तो हो गई नंबर के पीछे स्टोरी। अब आता है इसके फर्स्ट टाइप, नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मेरे पास 2 पेन है, तो ये 2 क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया। इसी प्रकार से मैंने बोला 10 गायें हैं हमारे पास, तो 10 हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं और चलते ही जाएंगे। क्यों, अब इसके पीछे एक रीज़न है, ये 1 से ही क्यों स्टार्ट हुआ। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा मेरे पास 0 गायें हैं, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा मेरे पास 0 पेन है। अब नहीं है तो नहीं है, अब मेरे पास 1 पेन है, तब मैंने बोला 1 पेन है। मेरे पास 2 पेन है, तो मैंने तब बोला 2 पेन है। अब ये अपर लिमिट इसकी पता ही नहीं है ना। मैं बोलूँ मेरे पास 1 लाख पेन है, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकते, अगर मैं इनका कलेक्शन करूँ तो। लेकिन 10 लाख भी हो सकते हैं, 20, मतलब अपर लिमिट इसकी कोई नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर जाता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। 1 करोड़, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 9। ओके, तो ये चलते ही जाता है नेचुरल नंबर। और इसके एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में देखना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँ स्टार्स, ठीक है। अब स्टार्स की काउंटिंग अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 करते जाऊँगा, मुझे नए स्टार्स मिलते जाएंगे। कहीं पे 1 करोड़ होगा, फिर 10 करोड़, फिर एक 100 करोड़ होगा, लेकिन हमें इसका एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं काउंटिंग चलते ही जाती है। जो कहाँ तक जाती है इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इसे ही काउंटेबल इनफाइनाइट बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसमें मैं डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेशन हर जगह मिल जाती हैं। ओके, यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इनके डेफिनेशंस भी दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पीडीएफ इसमें अपलोड कर दूँगा। ओके, पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से स्टार्ट क्यों है, पता, रीज़न पता चल गया होगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, तभी बोलेंगे। अदरवाइज़ मेरे पास -1 पेन मैं बोलूँगा नहीं, 0 पेन है मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, और लार्जेस्ट का हमें पता ही नहीं, इन्फिनिटी है। ओके, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सिंबल होता है एन। अब इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। अब होल नंबर में सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें एक डिजिट और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जब लोगों ने बोला यार, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसको बोलूँगा क्या, लोगों ने मीन्स इनका इसका इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो उनने ही जीरो का आविष्कार किया। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब हम जीरो बोल देते हैं उसको, और जीरो जब हमारे पास कुछ होता है तो ठीक है, नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ये फिर चलता जाता है। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो कर देना है, तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, नेचुरल नंबर प्लस जीरो करेंगे तो होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इट इज़ क्लियर, यस। चलो, इसके बाद जब
लोगों को पता चला यार ठीक है हमें काउंटिंग हो ही रही है, 1 2 3 चल रहा है हमारा, जीरो भी इंक्लूड हो गया है। बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे पास 5 रुपीज़ है, ओके, बट उस टाइम पे रुपीज़ नहीं चलते होंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ 5 रुपीज़ है मेरे पास, लेकिन मैंने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीद ली, लेकिन मेरे पास रुपीज़ तो 5 ही हैं, तो मैं 5 रुपये लोन में चले गया, ठीक है। तो 5 रुपये के जब मैं लोन में चले गया तो उसको दिखाने के लिए माइनस का यूज किया गया। तो मैं 5 रुपये लोन को कैसे दिखाऊंगा, -5 बोलूँगा। इज इट क्लियर? मैं बोलूँगा -5। तो तब यहाँ से माइनस ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन हुआ जब हमें लोन के बारे में पता चला, जब लोन ट्रांजैक्शन होने शुरू हुए। जब मैं बोलूँ मेरे पास 10 रुपये का लोन है तो -10, इसी प्रकार से। तो इंटीजर्स, तो तब हमें निगेटिव नंबर्स का यूज हुआ, इन्वेंशन हुआ, तब हमारे पास आई इंटीजर्स, GRS इंटीजर्स आए, ठीक है। इंटीजर्स को डिनोट किससे किया जाता है, या आई से या जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। अब हमें पता नहीं है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे स्मॉल लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या था हमें पता नहीं है, वैसे ही स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हमें पता नहीं है। माना मैं -4, फिर ये डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा। ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाए, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर। देखो निगेटिव नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 ही थे, उनमें हमने माइनस लगा दिया, तो निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 इंक्लूड कर दिया और प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर को लिया है। तो इसमें तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर। मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के तक सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाए, इंटीजर्स कहलाए। ओके, इज इट क्लियर? अब बात आती है इवन नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर क्या होंगे। ओके, अब नंबर्स हमने देख लिया। अब इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इवन नंबर की बात करना चाहूँ, तो अगर मैं लूँ कोई भी नंबर लूँ आप, जैसे मैंने लिया 2 3 5 7, मैंने ये 4 नंबर लिए। ओके, कोई भी नंबर है मुझे पता नहीं है, 2 3 5 7, मैंने कैसे भी नंबर उठा लिया, एट रेंडम उठा लिया, ठीक है, अपनी इच्छा से कुछ भी ऐसा उठा लिया। तो इवन नंबर क्या होंगे, अगर मैं इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ तो वो इवन नंबर में आ जाएगा। जैसे मैंने ये 2 लिया, क्या 2 को मैं 2 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, देखो 2 1 ज़ा 2, जीरो रिमाइंडर है, मतलब टोटली डिविजिबल जा रहा है 1 टाइम, तो इसीलिए 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। ओके, अब मैं 3 को लेता हूँ, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 3 1 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2, -1 करेंगे, 1 रिमाइंडर आया, टोटली डिविजिबल नहीं हो जा रहा, नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको आगे डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 2 5 ज़ा 10, देन ये टोटली डिविजिबल हो जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ भी एक नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये टोटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 होगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे ही मैं अगर बोलूँ 20 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 1 सा 2 -0, फिर लेंगे 0, 2 0 सा 0, तो 0 रिमाइंडर 0 आ रहा है, और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, क्वोशिएंट में, तो ये टोटली डिविजिबल हो रहा है, टोटली डिविजिबल। सो इसलिए 20 एक इवन नंबर। क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसी प्रकार यहाँ से 25 लूँ, क्या 25 2 से डिविजिबल है, देखते हैं। 2 से मैं 25 को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 -0, फिर मैंने लिया 5, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 1 आ गया, देखो टोटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 25 हमारे पास क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इवन नंबर मीन्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर बोल देते हैं। तो इवन नंबर के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे हम बोलेंगे इवन नंबर के एग्जाम्पल माइनस में भी हो सकता है, -10 -20 और 30 40 44, ये सभी क्या होंगे, इवन नंबर, ठीक है।
वहीं पे अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ क्या होंगे, -25, -27, 30, 45, ये नहीं सॉरी ये 30 नहीं होगा, इसको मान लो ये 30 नहीं होगा, 30 तो इवन हो जाएगा ना, क्योंकि 30 से 2 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, 15 आ जाएगा, तो ये इवन आ जाएगा, ये ऑड में नहीं आएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। -25, -27 और 45। अब देखो जीरो क्या इवन होगा या ऑड नंबर होगा बताओ, क्योंकि 2 से जीरो को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी जीरो 2 से जीरो डिवाइड हो जा रहा है, तो ये एक इवन नंबर हो गया, ठीक है, यस, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, इवन ऑड क्लियर हो चुका है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ओके। तो कंपोजिट नंबर, अगर मैं देखूं कंपोजिट नंबर की बात करूं, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन से itself and any other number, ठीक है, वन से डिविजिबल हो, itself खुद से डिवाइड होगा और किसी और नंबर से डिवाइड होगा, तो वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर 4 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या 4 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, यस 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। क्या 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 2 2 ज़ा 4, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, तो 1 से डिवाइड हो गया, itself यानी कि खुद से डिवाइड हो गया 4 से, और 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 6 की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं 6 का देखता हूँ, 6 1 से डिवाइड हो ही जाता है, itself 6 को 6 1 ज़ा टाइम डिवाइड होगा, और 6 को 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, और 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 1 से भी डिवाइड हो गया, itself से डिवाइड हो गया, और हमारे पास दो यहाँ पे दो अदर नंबर मिल गए जिससे डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब कम से कम एक, मतलब कम से कम 3 नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, ऐसे मान के चलो आप, कम से कम 3 नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, यहाँ तो 1 2 3 4 नंबर हो गए, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से माना मैं 100 लेता हूँ, अगर आप कम से कम 3 भी ढूंढ लोगे तो चल जाएगा, जैसे इसका 1 से डिवाइड हो जाएगा 100, 1 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं 100 टाइम्स, फिर 100 को वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं 2 से भी 100 को डिवाइड करूँ, 250 ज़ा 100 या 52 ज़ा 100, 250 ज़ा 100 आता है, तो यहाँ पे 50 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 100 को, तो कम से कम 3 तो मिल गए, तो 100 भी एक कंपोजिट नंबर। और आगे देखना चाहते हैं तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे नंबर हमें ऐसे मिल जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो सके, itself खुद से ही डिवाइड हो, और कोई ऐसा अदर नंबर से डिवाइड हो जाए, बस होना वो नेचुरल नंबर चाहिए, ओके। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब बात आती है प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट पढ़ लिया हमने, अब प्राइम नंबर देखिए। अब प्राइम नंबर जैसे ही हम देखते हैं यार, प्राइम प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अब देखिए हमें बात करनी है प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और itself से डिविजिबल हो, इसके अलावा कोई उसे डिवाइड कर ही नहीं पाए, किसी की हिम्मत ही ना हो उसे डिवाइड करने की, यानी कि कोई इट्स ए जो कोई डिवाइड ही नहीं कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 5, अब 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा, देखिए आप 5 को 1 डिवाइड कर सकता है, क्या 5 को 2 डिवाइड कर सकता है, नहीं डिवाइड कर सकता है, टोटली डिविजिबल होना चाहिए। 5 को 3 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 5 को 4 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो 5 को केवल 5 ही डिवाइड कर सकता है, 5 को केवल 5 ही वन टाइम दे सकता है, और 5 और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 केवल दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक खुद से और एक 1 से, मतलब एक 1 से और एक itself से, तो 5 एक हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट। तो अब ये प्राइम नंबर हो गया, क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, सोचो, हमें कम से कम 3 नंबर चाहिए थे जिससे वो डिवाइड हो सके, यहाँ तो 2 ही नंबर है, एक 1 है और itself है, अगर कोई तीसरा हमें मिल जाता तो वो कंपोजिट हो सकता है, प्राइम नहीं होगा। तो नंबर या तो कंपोजिट होगा या प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूँ 7 की, अगर मैं बात करूँ 7 की,
तो 7 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। यस, 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। 1 से डिवाइड होगा क्या? 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा और 7 से हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 7 1 टाइम। तो हमें केवल दो ही नंबर मिल रहे हैं, एक 1 मिल रहा है और एक 7 मिल रहा है। 1 और 7, मतलब एक 1 से और इटसेल्फ से। तो ये एक क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम प्राइम नंबर की सीरीज देखते हैं क्या होती है। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? देखो 1 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 1 से डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है। बट 1 तो एक ही बार आ रहा है ना, 1 तो 1 है, एक ही बार आ रहा है। तो न तो ये प्राइम नंबर है और न ही ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, न प्राइम है न कंपोजिट नंबर है। ओके, यस। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1 से भी, 8 से भी और 2 से भी। 8, फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11, फिर 13, फिर 17 और ऐसे ये चलता जाता है। ये भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ओके, आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल नंबर। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग चलेगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी नंबर्स को, 8 नंबर है टोटल, अब 2 नंबर बचे हैं, रैशनल और इरेशनल। और उसके बाद आता है रियल नंबर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 नंबर बचे हैं, फिर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। ओके, तो अब आता है रैशनल नंबर। देखिए बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ, रैशनल नंबर के बारे में हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कोई भी नंबर आए उसको रैशनल कब बोलेंगे। ओके, तो देखते हैं रैशनल नंबर होता क्या। कोई भी नंबर रैशनल तब कहलाएगा जब वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। यहाँ पे 3 कंडीशन है रैशनल के लिए। फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं, क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे, जिसमें कि इसमें कोई डाउट नहीं रहे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड पी कॉमा क्यू हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे पी एंड क्यू हमारे पास क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू हमारे पास जीरो नहीं होगा। अब हम एक एक मीनिंग समझेंगे कि ऐसा क्यों है। पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉन जीरो होगा। पहले देखते हैं क्यू नॉन जीरो क्यों है। देखिए फॉर एग्जाम्पल पी वाई क्यू है, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2/3। देखो 2/3 क्या रैशनल है? नहीं है। देखो 2 हमारे पास क्या है? जेड है, इंटीजर नंबर है। मैंने बताया था अभी, नेगेटिव नेचुरल नंबर 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। देखो 2 ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास एक इंटीजर है। और 3 भी हमारे पास क्या है? एक इंटीजर है। जेड को हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। तो 2 एंड 3 हमारे पास इंटीजर्स हो गए। ठीक है, 2/3 दोनों इंटीजर्स हैं और 2/3 रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जा रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। और नीचे वाला क्यू मीन्स नीचे वाला जीरो भी नहीं है, तो ये हमारे पास रैशनल हो जाएगा। अच्छा, रैशनल नंबर को ना क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर्स को। ओके, अब देखने वाली बात है क्यू नॉन जीरो क्यों है। अगर मैं इसी 3 की जगह जीरो रख दूँ, 2/0, तो क्या कभी आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसको हम जीरो से डिवाइड करते हैं? कभी आप सोचिए, कभी आपने कभी ऐसा नंबर देखा है जिसको हम कभी भी जीरो से डिवाइड करते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी हम जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर या नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं। नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आता है या नॉट एग्जिस्ट भी से बोल सकते हैं। तो इन्फिनिटी आता है और इन्फिनिटी कोई एक फाइनाइट नंबर होता ही नहीं, हमें इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी नंबर कौन सा है। तो कोई नंबर होने के हिसाब से, न होने के हिसाब से कोई हमें नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो हम जीरो से इसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। डिवाइड ही नहीं कर सकते जीरो से, तो क्यू को हमें नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर हो गया होगा अब तो, कि क्यू जो नीचे वाला होगा वो कभी जीरो होगा ही नहीं। हम उसको रैशनल नंबर कब बोलेंगे? जब हम उसे पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे और ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हम आँख बंद करके उसको रैशनल नंबर में टिक कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हम पॉइंट एक और है, रिपीटिंग। रिपीटिंग कहने का मतलब है एक
क्या करें, ये एक रिपीटेशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5/6, मैंने ले लिया। रिपीटिंग के लिए हम देख रहे हैं 5/6। रिपीटिंग मतलब बार बार वही पैटर्न आना। जैसे 5/6 को मैं जब डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा डेसिमल में 0.833333, ऐसा चलता जाएगा। देखो अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, आगे आगे भी 3 ही आएगा। ये इनफाइनाइट, जब भी आपको ऐसा ऐसा सीक्वेंस दिखे, ऐसा टर्म दिखे कि कोई नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है, तो वहाँ आप रैशनल नंबर उसको बोल देंगे। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर। तीसरा पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, मतलब एंड हो जाना। कहने का मतलब है जैसे मैंने लिखा 25/100, कोई मैंने ऐसा नंबर लिखा, ओके। तो इसको मैं जब 100 से डिवाइड करूँगा 25 को, तो ये आएगा 0.25। देखो अब 0.25 यहाँ पे इधर पे ख़त्म हो गया है, तो ये टर्मिनेट हो गया है। इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोल देंगे। क्यू मीन्स रैशनल नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये ख़त्म हो गया 0.25। ये ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये रिपीट हो रहा है, बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल हो जाएगा। ओके। अभी हम इरेशनल के बारे में ही पढ़ेंगे कि वो क्यों इरेशनल होते हैं नंबर्स। और जैसे और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते, जैसे 32/2 करो तो ये क्या रहा है 16, ये भी ख़त्म ही हो गया है। देखो टर्मिनेट हो गया ना, एंड हो गया है। 16 हमें पता है बस 16 है, इसमें हमें पता ही नहीं है कहाँ तक 3 जो है कहाँ तक जा रहा है, यहाँ 16 में फिनिश हो जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो जाए तब भी ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इट इज़ क्लियर और नॉट, इट इज़ क्लियर, ओके। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा। अगर मैं लूँ 10/7, तो ये क्या आ जाएगा 1.42857171 और डैश 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 इसके आगे चलता रहता है। देखो 42871 और यहाँ पे एक और देखो 42857, देखो ऐसा ही। फिर अगले टर्म में भी क्या आएगा इसके बाद 42857, यहाँ भी देखो एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। यहाँ भी 42857, इसके बाद ही 42857 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे रिपीटिंग वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इट इज़ क्लियर और नॉट। तो कोई भी रैशनल नंबर को हम रैशनल तब बोलेंगे जब 3 पॉइंट सेटिस्फाई करें। फर्स्ट, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हों और नीचे वाला नॉन जीरो हो। दूसरा, रिपीटिंग, देखो जैसे इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 3 बार बार, लेकिन इन्फिनिटी टाइम तक जाना चाहिए, वो हो गया। थर्ड, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जा रहा है। जैसे 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से 0.25, तो वो हमारे पास रैशनल है। कुल मिला के हम जब कोई भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे ही और देखिए, जैसे कोई इंटीजर्स है, जैसे 2 है, 2 को हम रैशनल बोलेंगे, यस, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। क्या 0 को हम रैशनल बोल सकते हैं, यस, क्योंकि अगर मैं 0/3 लिख दूँ, यहाँ पे 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। क्या 2/0 को हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसको रैशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट आता है, हमें पता ही नहीं इनफाइनाइट है क्या, तो इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँगा। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, इरेशनल नंबर, ओके। तो इरेशनल नंबर के चेक करने के लिए भी हमें 3 पॉइंट्स को ही चेक करना होता है। क्या उसको देखेंगे, क्या हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दूसरा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। और तीसरा, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिंग होना चाहिए। इनका मतलब समझते हैं, चलो। मतलब देखो, अब सीधी सी बात है, रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर रैशनल कब होगा, जब उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पी और क्यू दोनों हमारे पास इंटीजर होते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे इरेशनल नंबर्स को। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब है उसका कभी एंड ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रूट 2 की बात करूँ, रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.4142
1 3 5 6 2 डॉट 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 चलता ही जाएगा रूट को। तो इसको मैं नो कभी ख़त्म हो रहा है ये बताओ, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, इसका चलते जा रहा है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, एंड तो यहाँ पे रैशनल वाला भी नहीं हो रहा था, यहाँ भी 3 3 3 चलता है, चलता ही जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट था यहाँ पे, ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा था, इसका मतलब ये क्या था, रिपीटिंग वाले में आ गया था, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया था। ओके, अब जब हम इरेशनल नंबर की यहाँ बात कर रहे हैं, ये तो नहीं ख़त्म हो रहा है और नहीं रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारे आ जाएगा इरेशनल नंबर में। ठीक है, ये हमारे आ जाएगा इरेशनल नंबर्स में। कुल मिला के जिसे हम फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे यार, देखो अब हमें ये पता ही नहीं है इसका एंड कहाँ है, माना हमें पता होता, माना 1.41 ही होता तो हमें पता होता, और इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख पाते, कैसे 1.41 इसको डिवाइड बाई 100 करते और मल्टीप्लाई बाई 100 करते, तो क्या होता 141 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसलिए देखो यहाँ पे एंड हो रहा था, इसलिए हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और इसलिए ये क्या हो जाता, अगर ये केवल 1.41 होता तो ये हमारे पास हो जाता रैशनल नंबर पी बाई क्यू। लेकिन अब ये देखो रूट टू क्या रहा है, 1.41421356 डॉट 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 चलता ही जा रहा है, इसलिए ये ना ख़त्म हो रहा है ना ये रिपीटिंग है, तो ये क्या हो रहा है, एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू तो रैशनल नंबर था, क्यू कॉम्प्लीमेंट को इरेशनल नंबर से डिनोट कर दिया जाता है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए, जैसे इसे ही ले लेते हैं एग्जांपल, क्या इसमें कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, देखो अगर आप बोलोगे 4 दोबारा आ रहा है, नहीं, फिर आना चाहिए, माना 4 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ गया है। अगर मैं 4 1 4 की बात करूँ, दोबारा 4 1 4 आ ही नहीं रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल, जैसे पाई लिया हमने, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं 3.141592 653 डॉट डॉट चलता ही जाएगा। तो क्या ये एंड हो रहा है कहीं, नहीं, ठीक है, एंड नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, हमें एंड नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते ये रैशनल है इरेशनल है। फिर देखें क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें माना इतना होता, फिक्स 3 तक होता तो हम लिखते थे, फिर हम उतने ही नंबर से ऊपर से डिवाइड करते, उतने ही नंबर से नीचे डिवाइड करते, तो हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे हमने 1.41 को लिखा। बट ये तो इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, तो हम इसको कितने से डिवाइड करें, ये तो जैसे यहाँ पे 2 ही डिजिट थे तो हमने 100 से डिवाइड किया, हमें तो यहाँ पता ही नहीं है कितने डिजिट जा रहे हैं आगे तक, इनफाइनाइट डिजिट, तो किससे डिवाइड करेंगे वो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए पहला पॉइंट इसमें बैठ जा रहा है, हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये ख़त्म हो रहा है, देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है आगे और चलते जाएगा। तीसरा पॉइंट ये भी सेटिस्फाई हो गया। नॉन रिपीटिंग, क्या ये रिपीट हो रहा है बताओ, नहीं हो रहा है ना, कोई फिक्स पॉइंट इसमें रिपीट हो रहा है पैटर्न, जैसे 1 4 लो फिर 1 4 नहीं आ रहा है, 1 5 लो फिर, तो कोई रिपीटेशन ही नहीं है, कोई एक फिक्स पैटर्न रिपीट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट नंबर्स का आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट, तब तक गुड बाय, कीप इट अप, कीप इट डूइंग, ओके, बाय बाय।